जितना भी आज फसल का खेती हुआ है तारापुर विधानसभा में, अगर बिजली नहीं रहती तो यह धान का खेती यह संभव नहीं था। माननीय नीतीश कुमार जी, सबसे बड़ी बात है हमारे नेता जो नीतीश कुमार जी हैं, सिंह जी भी माला लेकर के आ रहे हैं। वाले हैं, इसलिए तमाम जो भी क्षेत्र से हमारे भाई बंधु आए हुए हैं उनसे निवेदन है कि अपना स्थान जल्द से जल्द ग्रहण कर लें। अगर माल्यार्पण करना है तो मंच पर आ जाए। हाँ, रेखा सिंह चौहान भी मंच पर आ गए हैं, वो भी काफी माला लेके आए हैं। दे करके सम्मानित कर रहे हैं जोरदार तालियों से। सभी जोरदार तालियों से स्वागत एक बार करें गर्म जोशी के साथ। बिहार के तारापुर प्रखंड के नवगाई में जनसंपर्क जन संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राज्य के कई स्थानों से पहुंचे प्रभु बुद्ध जन कार्यक्रम की शिरकत। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। हमारे विषय के मुखिया जी नीतीश जी वो भी अंग वस्त्र लाए हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो पहले अंग वस्त्र सभी नेताओं को सम्मानित करें, तब फिर भाषण का दौर चलेगा। वह भी नाम उस समय के आपके समाज के प्रतिनिधि जो मेरे पिताजी थे उनसे मांगा गया था। डॉक्टर गुप्तेश्वर सिंह एम कॉलेज के प्राचार्य थे, वो इंटरमीडिएट काउंसिल के अंतिम मांगे गए नाम थे। उसके बाद आगे चलकर जितने भी इतिहासकार वामपंथी विचारधारा के लोग हुए, उन्होंने मेरी जाति की, हमारे समाज को नीचा दिखाने का काम किया। मेरे कुरीतियों को केवल दिखाया गया, जो कुरीति हमारी नहीं थी उसको प्रदर्शित किया गया, उसको प्रचारित किया गया। आज उसका ही परिफल है कि हमको लोगों ने आप लोग की समाज की सेवा करेंगे। हम लोग के जो कार्यक्रम हुआ महाराणा प्रताप की, आप लोग ने देखा होगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आदमकद प्रतिमा महाराणा प्रताप की लगाने के लिए डाक बंगले चौराहे पर कैबिनेट से स्वीकृति दी और एक दिन का राजकीय अवकाश भी किया। तो हमारे नेता काम करने में विश्वास करते हैं, हम यही चाहेंगे। और मैं अब शंभूगंज प्रखंड के कद्दावर प्रमुख सहोड़ा गांव से पधारे भाई जद्दू जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वो आवे, दो शब्द रखें, लेकिन सारगर्भित कम में और ज्यादा हम लोगों को नेता का सुनना है। हम लोग को एक बात निश्चित रूप से याद रखना चाहिए कि हमारे जो संजय भैया ये आगाज शुरू किए हैं, हम लोग ये जहां रहेंगे हम सभी मिलकर इनका हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। पार्टी जहां संजय भैया है, पार्टी वही हम लोगों का है। इसका एक उदाहरण मैं आमंत्रित कर रहा हूं अब हमारे बलिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भाई ललन जी को, वो आवे मंच पर। नमस्कार। कमीशन में आज निहार कर देखते हैं, कहीं भी नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब माननीय मुख्यमंत्री की दहलीज पर जाए, छोटी बाबू तो हमारे मुख्यमंत्री जी के एकदम बगल के रहने वाले हैं, उनसे निवेदन करिए कि हमारे समाज के लोग को भी प्राथमिकता मिले, उन्हें भी अवसर मिले। मैं मंचासीन बोल देना चाहता हूं कि अध्यक्षता हमारे लोक प्रकाश बाबू कर रहे हैं
और हम लोग क्षेत्र से जुटे हुए हैं, जो आए हुए हैं पटना से चल करके सभी नेता, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनका सुनेंगे। हम लोग सम्मानित यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जदयू, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। बोल देना चाहता हूँ कि अध्यक्षता हमारे लोक प्रकाश बाबू कर रहे हैं और हम लोग क्षेत्र से जुटे हुए हैं, जो आए हुए हैं पटना से चल करके सभी नेता, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनका सुनेंगे। हम लोग वाले हैं, इसलिए तमाम जो भी क्षेत्र से हमारे भाई बंधु आए हुए हैं उनसे निवेदन है कि अपना स्थान जल्द से जल्द ग्रहण कर लें, क्योंकि आप काफ़ी संख्या में आप पधार चुके हैं। लेकिन जी अगर माल्यार्पण करना है तो मंच पर आ जाए। हाँ, रेखा सिंह चौहान भी मंच पर आ गए हैं, वो भी काफ़ी माला लेके आए हैं। उनसे भी निवेदन है कि आप भी सभी नेता के सम्मान में आ जाएं आगे। सिंह जी भी माला लेकर के आ रहे हैं। दे करके सम्मानित कर रहे हैं जोरदार तालियों से। सभी जोरदार तालियों से स्वागत एक बार करें गर्मजोशी के साथ। हाँ ले लीजिए गौतम मेरे को फोटो करके हमारे विनोद भाई वहाँ कुर्सी पर देके चढ़ जाइए। फोटो लेने वाले कर बाबा हरिया जी बाद में भिड़िएगा। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें गर्मजोशी के साथ। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। साथ ही साथ राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए चैनल के डेस्क प्रभारी आशुतोष राणा के व्हाट्सएप नंबर 9117752146, स्थानीय खबरों के लिए बिहार के प्रभारी अभय कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 6205752830 पर आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ बिहार के स्थानीय प्रभारी सह अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 8539826814 पर भी समाचार को प्रेषित कर आप खबरों का लाभ ले सकते हैं। देश विदेश एवं बिहार झारखंड के साथ साथ आप अपने स्थानीय खबरों एवं गांव शहर के ज्वलंत खबरों के प्रकाशन के लिए आप भारत दर्शन एक आवाज के द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर समाचार, विज्ञापन व अन्यत्र विषयों को प्रेषित कर खबरों का लाभ ले सकते हैं।
देश विदेश एवं राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं चैनल के वरिष्ठ संपादक के व्हाट्सएप नंबर 9525191308 पर आप समाचार प्रेषित कर खबरों का लाभ ले सकते हैं। देश विदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के तहत झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के खबरों का लाभ लेने हेतु चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं उत्तर प्रदेश के डेस्क प्रभारी राजू श्रीवास्तव के व्हाट्सएप नंबर 9455045910 के साथ ही साथ दिल्ली के डेस्क प्रभारी नंदलाल जैन के व्हाट्सएप नंबर 9310702952 पर आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। मैं श्रुति वर्मा, आइए आपको ले चलते हैं देश विदेश राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। भारत दर्शन एक आवाज मजबूर, बेबस, लाचार और असहाय व्यक्तियों के लिए व आम जनों के लिए सच के बुलंदियों की आवाज है। भारत दर्शन एक आवाज किसी भी वक्त किसी भी समय सच के साथ खड़े रहने के लिए तत्पर व कंधे से कंधे मिलाकर आपकी आवाज बनकर आपके साथ खड़े रहने के लिए सदैव तत्पर रहती है। साथ ही साथ बिहार के स्थानीय प्रभारी सह अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 8539826814 पर भी समाचार को प्रेषित कर आप खबरों का लाभ ले सकते हैं। झारखंड की तमाम खबरों के लिए झारखंड के प्रभारी खाबिर उद्दीन शेख के व्हाट्सएप नंबर 0810394936 एवं झारखंड के कैमरामैन मासूम शेख 9771223366 के मोबाइल नंबर पर आप किसी भी प्रकार के समाचार का प्रेषण कर तमाम खबरों का लाभ ले सकते हैं। बिहार राज्य के राजधानी पटना से आए तमाम वक्ताओं न रखे अपने अपने संवाद। अभिनव सेवा में जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय वक्ताओं ने भी रखे अपने अपने संवाद एवं नवगाई की ऐतिहासिक धरती हर सातिरेक से आनंद विभोर है कि आप महानुभावों के सानिध्य में बिहार राज्य नित्य मंगलकारी उपादानों से पल्लवित एवं पुष्पित हो रहा है। जदयू के सभी नेताओं को इस रणधीर साहित्य अलंकार रंगमंच पर उतारने का श्रेय संजय सिंह एमएलसी साहब एवं लोक प्रकाश सिंह जी को ही जाता है। दोनों का सदा आभारी हम सभी क्षेत्रवासी रहेंगे। नवगाई के माता पीड़ाहारी से प्रार्थी है कि माँ आप सबों को हर हमेशा चुस्त दुरुस्त और प्रसन्न रखें, यही कामना है। रखित टीम के संचालक श्री संजय कुमार सिंह एमएलसी साहब, विजय सिंह एमएलसी, छोटू सिंह, मीना सिंह पूर्व सांसद, ओम प्रकाश सेतु एवं मुंजा सिंह, सभी साथी, हमारे गांव के आसपास के सभी साथी जो इस प्रांगण में, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये जनसंपर्क यात्रा कार्यक्रम जो है हम लोग के पार्टी की ओर से निर्धारित की गई है, जिसमें 3 टीम बनाया गया। एक टीम जो है सभी जो मंचासीन हैं लोग, ये सघन अभियान चला के जिलों में अपना माननीय सम्मान नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री के संकल्पों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। श्री गणेश होगा। किसी भी कार्यक्रम के लिए अध्यक्षता के लिए पहले एक अध्यक्ष की जरूरत है। मैं श्री लोक प्रकाश सिंह जी जो हम लोगों के चाचा हैं और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव भी हैं और इस माँ दुर्गा मंदिर संस्थान के अध्यक्ष भी हैं, मैं अध्यक्षता के लिए उनका नाम घोषणा करता हूँ। हम उनके नाम का समर्थन करते हैं। अब अध्यक्ष महोदय से निवेदन होगा कि वो आगे की कार्यवाही का
समर प्रताप जी वो भी आ जाए मंच से आगे। समर प्रताप जी, अरे दू चारे को उठाओ कुर्सी खड़ा दिया उठाओ ना होटल इस जनसंपर्क समाज यात्रा ज्वाला प्रसाद सिंह हुए थे, रणवीर सिंह जी हुए थे और विभिन्न क्षेत्र के एक से एक विशेषज्ञ इस गांव में पैदा हो चुके हैं। मैं उन तमाम महापुरुषों का पुण्य स्मरण करते हुए, उनसे इस धरती के लिए, इस धरती को नमन करते हुए, इस धरती के लिए, इस समाज के लिए मैं उनसे आशीर्वाद मांगता। चूंकि मैं इतिहास का शिक्षक रहा हूं, समाज मूल उद्देश्य है क्षत्रिय समाज को किसी संगठन विशेष से जोड़ना। तो मेरा भी अनुभव 72 में मेरे पिताजी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उसी समय से चुनाव संचालन का कुछ अनुभव हुआ था, जनसंपर्क का अनुभव हुआ था। तो कुछ दिन पहले बिट्टू जी ने कहा कि मिल्की में कार्यक्रम होने वाला है, जनसंवाद कार्यक्रम। तो हमको वो सब शब्द जो है ज्यादा आकर्षक लगा था इस जनसंपर्क से, क्योंकि जनसंवाद का व्यापक अर्थ होता है, जनसंपर्क से अधिक। जनसंवाद में एक दूसरे को जानने समझने में ज्यादा अवसर मिलता है। तो खैर जनसंपर्क, जनसंवाद सब एक ही है, भावना अच्छी होनी चाहिए। मैं बात करता हूं छात्र धर्म की। जिस समाज से मैं आते हैं वह छात्र धर्म है क्या? क्योंकि क्षत्रिय समाज की रचना वैदिक काल में संपूर्ण समाज की रक्षा और दूसरों को, दूसरे समाज को भी न्याय दिलाने के लिए हुई थी। यही छात्र धर्म है। हम केवल अपनी बात नहीं करते हैं, हम संपूर्ण समाज की बात करते हैं। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति जरूर आई है कि दूसरे की बात करते करते हमारी बात स्वयं गौण पड़ गई है। मैं 1973 से जब पटना कॉलेज गया था, उस समय से 79 तक, लेकिन इससे उलट जिस सरदार भाई वल्लभ पटेल ने आश्वासन दिया था क्षत्रिय समाज को कि 500 से अधिक देशी रियासतों ने जो त्याग किया है, भविष्य का समाज उसका स्मरण रखेगा। ये आश्वासन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। एक आध उदाहरण छोड़ दीजिए, 500 से ज्यादा क्षत्रिय रियासतों ने भारत में विलय का प्रस्ताव स्वेच्छा से दिया था और कई रजवाड़े तो राजमहल से सड़क पर उतर गए थे। हमारा वो समाज है। मेरा समय मेरी एक समस्या है कि सब दिन 45 मिनट का क्लास लेते थे, भूल जाते हैं कि 45 मिनट यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, तो अब हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आप सुनने आए हैं हमारे माननीय प्रतिनिधियों को। आप उनसे जरूर सुने, उनकी बात समझें और उनसे आग्रह है कि वो आप समझें, आप लोगों का प्रेम परवान चढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और बहुत कम शब्दों में अपने भावना को रखें, क्योंकि काफी समय हो रहा है और नेता का सुनना है। आदरणीय इस सभा के अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई लोक प्रकाश जी, मंच संचालन कर रहे हम लोगों के पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ठाकुर रंजन सिंह, मंचासीन हमारे बड़े भाई MLC संजय प्रसाद सिंह, हमारे भागलपुर बांका के
नवनिर्वाचित एमएलसी विजय भैया, मंच पर बैठे हुए छोटू बाबू, जदयू के नेता सेतु बाबू, उस पार से आए हुए हमारे समाज के मुखिया बंटी बाबू, हम लोगों के साथ चल रहे जनता दल यू के साथी मुन्ना सिंह और टेठिया बम्बर प्रखंड से सैकड़ों साथी का मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको याद होगा जब तक हम लोग बीजेपी के साथ थे, हमारे मुख्यमंत्री बार बार यह उठाते रहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन एक भी बार माननीय प्रधानमंत्री ने इस चीज का नोटिस नहीं लिया। आप जानते होंगे कुछ दिन पहले पटना में कुछ बीजेपी के बड़े नेता आए थे, उन्होंने धोखा से बोल दिया अगर बिहार में मेरा सरकार बनेगा तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और तुरंत हमारे प्रवक्ता और हमारे नेता ने जवाब दिया अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाल किला पर झंडा फहराएंगे और भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे भारत में जितना भी पिछड़ा राज्य है सभी को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। और इसके बाद आपने देखा होगा कि बीजेपी वाले एक बार भी नहीं निकाला कि हम बिहार में जितना भी आज फसल का खेती हुआ है तारापुर विधानसभा में, अगर बिजली नहीं रहती तो यह धान का खेती यह संभव नहीं था। माननीय नीतीश कुमार जी, सबसे बड़ी बात है हमारे नेता जो नीतीश कुमार जी हैं, जो बोलते हैं उस काम को करने का काम करते हैं। ऐसा नेता हमने कभी नहीं देखा कि जो बोल दिए उस काम को कर दिए। पटना के गांधी मैदान में कहा था कि जब हम बिजली नहीं सुधारेंगे तो आपसे वोट मांगने नहीं जाएंगे। जब बिहार में बिजली सुधरी तो वो आए वोट मांगने के लिए। आज लड़कियां इतना स्कूल जा रही हैं, साइकिल पोशाक योजना इतना कारगर सिद्ध हुआ बिहार में कि आज लड़कियां हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। यह माननीय नीतीश कुमार जी का देन है। माननीय नीतीश कुमार जी किसानों के बेहतरी के लिए अनेक कार्यक्रम किए। उनका करना है कि हर एक किसान संपन्न हो, उनका आर्थिक स्थिति सुधरे, इसीलिए समय समय पर कभी डीजल अनुदान, बीज का वितरण किया जाता है। हमारे नेता नीतीश कुमार के कार्यों को हमारे तारापुर के माननीय विधायक राजीव कुमार सिंह जी आज हर एक गांव में पंचायत में जाकर समस्याओं का निदान करते हैं और माननीय नीतीश कुमार के कार्यों को लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे नेता जो नीतीश कुमार जी हैं, आज खुद बिहार में आप जहां भी जाइए विकास का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम 5 में कुर्सी पर बैठे हैं मेवा खाने के लिए नहीं, आपकी सेवा करने के लिए। आप जब तक मौका देंगे आपका सम्मान करेंगे, आपका खिदमत करते रहेंगे। ये काम हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप जितना श्रम को दीजिएगा हम आपका सेवा करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी का काम बिहार में आज जो हो रहा है और आगे बढ़े, इसके लिए हमारे नेता का अब हाथों को हमेशा इस कार्यक्रम में अकेले भी वो बोल सकते थे। तो अनुपम जी जो हमारे अमरदीप भाई के पुत्र हैं, उनसे निवेदन है कि कम शब्दों में आप रखें क्योंकि अब काफी समय भी हो चुका है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी नीयत है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। सबसे पहले मैं मंच पे हमारे बड़े भाई बिहार के नेता संजय भैया एमएलसी, इनका मैं अपने क्षेत्र में स्वागत करता हूं, नौगांव गांव में स्वागत करता हूं। विजय चाचा एमएलसी, इनका स्वागत करता हूं। मीना चाची आई हुई हैं, इनसे पारिवारिक रिलेशन है, आना जाना रहता है। हमारे छोटू भैया
जब कभी भी कोई समस्या हो इनके घर कभी भी जाइए, ये आपको सुनने के लिए बेकरार हैं, बैठे हुए हैं, आप आइए उनके साथ। आपका स्वागत है। ओम प्रकाश सेतु जी हमारे पिछले 5-7 वर्षों से जान पहचान है, मित्रवत संबंध है, हमारा आना जाना रहता है, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मंच पे सभी प्रतिनिधि और खास करके हमारे जितने भी जो जनता है जो चल करके यहाँ हमारे नेताओं को सुनने के लिए आए हैं, हम आप लोगों का दिल से आभार प्रकट करते हैं कि इस धूप में भी आप आए हैं और हमारी जो समाज में जो चल रहा है, क्या बदलाव होना चाहिए, इसके लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरा नाम अनुपम कुमार हुआ। मेरी माता बनारा पंचायत की मुखिया हुई श्रीमती शीला देवी। 2-4 दिन पहले ही संजय भैया के यहाँ आना जाना हमारा लगातार रहता है, चूंकि पटना में पोस्टिंग है तो अनेकों तरह की बात होती रहती है। भैया ने बताया कि प्रोग्राम है, चलना है और अपने समाज के लिए अपने करेंगे। सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप इनके आवास पर चले जाओ, लोगों का तांता लगा है। बिहार में एक सिंगल ऐसा नेता है जिसका दरवाजा अपने समाज के लिए हमेशा खुला हुआ है। आप कभी भी आइए, कोई भी समस्या लेकर आइए, आपके लिए ये खड़े हैं। आपके लिए जो भी करना पड़ता है, जितना होता है, संजय भैया हमारे लिए खड़े हैं। तो हमारा इनका महत्व हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कोई भी पार्टी, कोई भी दल से ऊपर है और इनके लिए जो भी बन पाएगा हम हमेशा तैयार हैं और हमेशा करेंगे। जहां तक बात है जनसंपर्क की, जनसंवाद की, हम कहना चाहते हैं कि जो जनसंपर्क अभियान है वो जनसंपर्क अभियान, जनसंवाद उसका एक पार्ट है। जनसंपर्क होगा तभी हम जनसंवाद कर पाएंगे, तभी एक दूसरे को जान पाएंगे, तभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और जब तक एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आपकी समस्याओं से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम अगर अवगत नहीं कराएंगे तो उसका कोई महत्व नहीं, उसका कोई रिजल्ट नहीं, उसका कोई ये नहीं है। तो हमारे जो नेता पटना से चल करके हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के जो प्रतिनिधित्व करने यहाँ आए हैं, आपकी क्षेत्र का विकास करने के लिए आए हैं और जो भी योजनाएं हैं, मैं खास कर आपको एग्जांपल देता हूं अपने ही पंचायत का। हमारे यहाँ इस बार सुखाड़ पड़ गया और टेटिया बंबर प्रखंड में बनारा पंचायत वो पहला पंचायत होगा जिसमें 2000 से अधिक कृषकों का हमने इनरोलमेंट कराया और उनको मुआवजा दिलाया। और आगे आने वाले दिनों में भी गली नली जो भी योजनाएं नीतीश कुमार जी के द्वारा जो दिया जा रहा है, जो हमारे नेता, जो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे लिए 24 घंटे लगे हुए हैं, अन्य तरह की योजनाएं जो भी वो ला रहे हैं, हम उनसे अपने नेताओं के थ्रू बोलना चाहते हैं कि जो हमारा लास्ट 1 साल का जो आवंटन है वो पिछले अगर देखा जाए 15 वर्षों में तो काफी कम है। हमारी पब्लिक की आवश्यकता ज्यादा है। हमारे विभास चाचा बोले कि हमारे गांव में सड़क का दुर्दशा हो चुका है। हम भी काम करना चाहते हैं, हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, विकास की नदियां बहाना चाहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विकास की नदियां बहाना चाहते हैं। बिजली, रोड, अन्य तरह की जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान होगा। हमें थोड़ा सा बस हमने एक डिमांड तो रखा था कि हमें वही स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाए। अगर आज हमें स्पेशल राज्य का दर्जा मिल गया होता तो बिहार भी एक विकसित राज्यों में से एक होता। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बस यही बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि हम लोग अपने नेताओं से जुड़े। अपने नेताओं किन्हीं न किन्हीं को तो आपको मानना ही पड़ेगा। जो हमारे नेता हैं संजय भैया 24 घंटे हमारे लिए लगे हैं, तो इनके ऊपर भरोसा करके आप इनके हाथ में और बहुत कम शब्दों में अपने भावना को रखें, क्योंकि काफी समय हो रहा है और नेता का सुनना है। आदरणीय इस सभा के अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई लोक प्रकाश जी मंच संचालन कर रहे हम लोगों के पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ठाकुर रंजन सिंह, मंचासीन हमारे बड़े भाई एमएलसी संजय प्रसाद सिंह, हमारे भागलपुर बांका के नवनिर्वाचित एमएलसी विजय भैया, मंच पर बैठे हुए छोटू बाबू, जदयू के नेता सेतु बाबू, उस पार से आए हुए हमारे समाज के मुखिया बंटी बाबू, हम लोगों के साथ चल रहे जनता दल यू के साथी मुन्ना सिंह और टेटिया बंबर प्रखंड से सैकड़ों साथी का मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं।
मित्रों, आपको याद होगा जब तक हम लोग बीजेपी के साथ थे, हमारे मुख्यमंत्री बार बार यह उठाते रहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन एक भी बार माननीय प्रधानमंत्री ने इस चीज का नोटिस नहीं लिया। आप जानते होंगे कुछ दिन पहले पटना में कुछ बीजेपी के बड़े नेता आए थे, उन्होंने धोखा से बोल दिया अगर बिहार में मेरा सरकार बनेगा तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और तुरंत हमारे प्रवक्ता और हमारे नेता ने जवाब दिया अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाल किला पर झंडा फहराएंगे और भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे भारत में जितना भी पिछड़ा राज्य है सभी को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। और इसके बाद आपने देखा होगा कि बीजेपी वाले एक बार भी नहीं निकाला कि हम बिहार में। सरगन संजय जी को मैं 2 शब्द के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे महिला मुखिया बलिया पंचायत की बड़ा ही जुझारू है शारिका सिंह जी को, वो 2 शब्द के लिए मंच पर आवे। जनसंपर्क कार्यक्रम में आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। मंच पर उपस्थित माननीय बांका विधान पार्षद हमारे विजय भैया जी, माननीय विधान पार्षद हमारे संजय भैया जी, माननीय मीना देवी जी, माननीय जितने भी उपस्थित मंचासीन माननीय महोदय एवं गार्जियन तुल हमारे पिता के समान जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं एवं भाइयों बहनों सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप सबों के बीच अपनों के बीच आज 2 शब्द रखने का संजय भैया विजय भैया के द्वारा ये मौका मिला है, इसलिए मैं अपनी बात को आप सबों तक जरूर रखूंगी और अपने संजय भैया विजय भैया मीना दीदी जी इन लोग से आग्रह करूंगी कि हमारी बात को ध्यान से सुने और जनता के लिए जो भी समस्या रखने जा रही हूँ उस पर आप लोग ध्यान देंगे। मैं एक पंचायत की मुखिया हूँ, जनता से 24 घंटा जुड़ी रहती हूँ, इसलिए आप लोग से ये आग्रह है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी का द्वारा चलाया जा रहा अभियान जल जीवन हरियाली बहुत ही सराहनीय है। जहाँ उसमें कहीं कहीं कठिनाइयाँ हैं, जैसे कि जल जीवन हरियाली का जो है उसमें वृक्षारोपण जो हम लोग करवाते हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है भैया, इस पर आप ध्यान देंगे क्योंकि हमारे मनरेगा के द्वारा जो दिया जाता है घेराबंदी, जिसके कारण हम लोग वहाँ पर लोहाबंदी का घेराबंदी दिलवाइए ताकि कहीं भी वृक्ष रह सकता है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है वृक्षारोपण में। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो चलाया जा रहा है नल जल, हर घर नल जल योजना बहुत ही सराहनीय है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज जनता के बीच जो पानी का आज़ादी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है और बहुत सुचारू ढंग से नल जल चल रहा है। और संजय भैया से आग्रह है कि आप अपना कीमती समय, आप लोगों ने अपना कीमती समय जनता के बीच दे रहे हैं, जनता के बीच आ रहे हैं, हर गांव हर पंचायत हर प्रखंड में जा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे, माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग जिस भी कार्य के लिए आगे बढ़े हैं उसमें सफल हो। और संजय भैया से आग्रह है कि हमारे जनता पर ज़्यादा ध्यान दें, जनता की बात ज़्यादा सुने, जहाँ कठिनाई है उसको कठिनाई की हमारी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएं। और वहाँ से हम लोग तो वहाँ तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन आप लोग वहाँ से जुड़े हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है, विनती है, आराधना है कि हमारे पंचायत हमारे प्रखंड हमारे जिला की बात वहाँ तक जो कठिनाई है उसको आप लोग पहुँचाएं। हम लोग अपने तरफ से आवेदन आपको
देंगे, उस पर आप लोग वहां जा करके इस पे हर एक काम करवाने का कष्ट करेंगे, कृपा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती अब है और बहुत कम शब्दों में अपने भावना को रखें, क्योंकि काफी समय हो रहा है और नेता का सुनना है। आदरणीय इस सभा के अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई लोक प्रकाश जी, मंच संचालन कर रहे हम लोगों के पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ठाकुर रंजन सिंह, मंचासीन हमारे बड़े भाई एमएलसी संजय प्रसाद सिंह, हमारे भागलपुर बांका के नवनिर्वाचित एमएलसी विजय भैया, मंच पर बैठे हुए छोटू बाबू, जदयू के नेता सेतु बाबू, उस पार से आए हुए हमारे समाज के मुखिया बंटी बाबू, हम लोगों के साथ चल रहे जनता दल यू के साथी मुन्ना सिंह और टेटिया बम्बर प्रखंड से सैकड़ों साथी का मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको याद होगा जब तक हम लोग बीजेपी के साथ थे, हमारे मुख्यमंत्री बार बार यह उठाते रहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन एक भी बार माननीय प्रधानमंत्री ने इस चीज का नोटिस नहीं लिया। आप जानते होंगे कुछ दिन पहले पटना में कुछ बीजेपी के बड़े नेता आए थे, उन्होंने धोखा से बोल दिया अगर बिहार में मेरा सरकार बनेगा तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और तुरंत हमारे प्रवक्ता और हमारे नेता ने जवाब दिया अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाल किला पर झंडा फहराएंगे और भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे भारत में जितना भी पिछड़ा राज्य है सभी को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। और इसके बाद आपने देखा होगा कि बीजेपी वाले एक बार भी नहीं निकाला कि हम बिहार में वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चौकर्तारो बंदोबानी विनायको। मंच पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं जितने भी हमारे आसपास के आए हुए सम्मानित जनता भाइयों एवं बहनों, मैं बहुत कम शब्द के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। वैसे तो सभी को मैं इस लौगाई की धरती पर जो माँ भगवती का यह फील्ड है, यह जगह है, इस पर मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज वैसे तो नीतीश कुमार जी के काम को गिनती के लिए इनका एक एक काम सराहनीय है। जितने भी अभी तक काम हुए हैं, यह एक एक काम इनका जो है, इनके रीजन में जितना भी काम हुआ सभी इनका बहुत सराहनीय काम है, बहुत सुंदर काम किए हैं इन्होंने। जैसे कि इनका कुछ मैं कृषि रोड मैप तैयार करना, इनके द्वारा आज जितने भी व्यवस्थित कृषि, इनको अनाज का सुविधा, इनको बिजली का मुहैया, ये सब जितना भी कराया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा कराया गया है। और इनके द्वारा ही आज हर घर जल नल, हर घर बिजली कनेक्शन, ये सब बहुत अच्छा इनका योजना है। हम लोग यहाँ से पटना जाते थे, बहुत समय लगता था पहले, अभी जो है हम लोग तुरंत चले जाते हैं, 2 घंटा या 4 घंटा में हम लोग बाय कार पहुंच जाते हैं। यह सब नीतीश कुमार जी का देन है। यह उनके काम को जो है ऐसा वह तरीके से काम किए हैं जिसके लिए उनको गिनाना तो बहुत बहुत काम है उनका, वह संभव नहीं है। अभी आपको जो हमारे वो प्रमुख साहब बोले, शंभूगंज के प्रमुख साहब, इनके भी बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज हम लोग जो है संगठित नहीं होके विघटित है, विघटित होके ही हम लोग जो है अलग अलग होके किसी के साथ नहीं रह सकते हैं और किसी को हम लोग अपने तरफ से नेता नहीं चुन सकते हैं।
तो इसलिए हम लोग जो है अपना भी एक लोकल नेता चुने, बगल के नेता को चुने। हम संजय भैया के हाथ को मजबूत करें, संजय सिंह जी जो उपाध्यक्ष जदयू के हैं इनके हाथ को मजबूत करें और ये जहां भी चले इनके साथ हम लोग चले। इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। कद्दावर व्यक्ति है वो मंच पर आवे और कम शब्दों में रखें। भाई विनोद जी, इस मंच के अध्यक्ष लोक प्रकाश जी, हमारे बड़े भाई शेरे बिहार संजय सिंह जी, विजय सिंह जी एमएलसी, भाभी माँ मीना देवी जी, मुखिया संघ की अध्यक्ष सारिका देवी जी, ओम प्रकाश जी सेतु जी, और उस पार के उत्तरी बिहार के बाहुबली मुखिया हमारे मित्र सरीखे मामा जी बंटी सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी, नितेश सिंह मुखिया जी, सुमन सिंह जद्दू बाबू प्रखंड प्रमुख, रंजन सिंह जी, प्रकाश जी मुखिया जी, अरुण सिंह जी मुखिया जी, शिशिर बाबू, कमल नयन जी जदयू प्रखंड अध्यक्ष, अनमोल सिंह जी जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद अमरपुर। देखिए एक बात है, अब नई नई बात रही तो मैं छोटे मोटे बातों में कहना चाहूंगा कि भगवान राम के युग में जब उनको गद्दी मिलनी थी तो उनको वनवास जाना पड़ा और भगवान कृष्ण जी नहीं जन्मे। देख लीजिए जब युधिष्ठिर को राजा बनना था उसको हटा दिया गया। चलिए कलयुग में मैं अपनी बात करता हूँ। संजय बाबू यहाँ पर खड़ा हुए, जब मेरी पत्नी मुखिया बनी 28 तारीख को 27 तारीख को शपथ ग्रहण करती है और देखिए कितना लोग लगा हुआ हमारे ऊपर, हमारे का नहीं मतलब हम लोगों के ऊपर कि मतलब 8 दिन नहीं होने दिया। 5 तारीख को उसको करता तो संग्रामपुर में उस दिन निकला था 28 तारीख को संग्रामपुर किया था, उसके साथ भी कर सकता था सरकार को नगर पंचायत, लेकिन उस दिन नहीं किया। कुछ नेता मिलके उप मुख्यमंत्री नाम ही बता रहा तारकेश्वर सिंह, उनकी साली यहाँ से चुनाव हार गई, संग्रामपुर को बना दिया। वहां से विनोद सिंह चुनाव जीत गया, विनोद सिंह की पत्नी, वहां नगर पंचायत बना दिया। तो हम लोगों के ऊपर तो सब लोग लगा हुआ है, लेकिन हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स से किसी से चलना है तो हम लोग बहादुर की तरह चलेंगे, सब दिन चलेंगे और पत्थर छिल के निकलेंगे आगे, किसी के बुता पर नहीं चलना है। जब बड़े भैया है साथ में तो कोई पार्टी से मतलब नहीं है। राजीव सिंह का चुनाव था, रंग बिरंग नेता मेरे आए कि किसको वोट दिया पलना बोले हमको क्या पूछ रहे हैं, संजय भैया पूछो जाके। 2-4 नेता वोट भी दिए इनको, यार विनोद सिंह को क्या जड़ी दे रही है, उन्हें क्या बात बोलता है आप जो कहिएगा जी हम लोग का शेर बिहार नेता है। जहां जाएंगे जिस पार्टी में जाएंगे, जहां जाएंगे जिस पार्टी में जाएंगे, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। संजय सिंह जी से मतलब है, हमारे बड़े भाई हैं, घर जाने 4 चप्पल मार के भी इसी के साथ रहेंगे, प्यार भी करेंगे इसी के साथ रहेंगे। और इसके साथ धन्यवाद, बहुत बहुत समय नहीं लेना है, ठीक धन्यवाद। को बड़ा ही विस्तार से रखे और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ छोटू सिंह जी को जो जदयू के कद्दावर नेता हैं और इस इलाके का भी भ्रमण ये करते रहते हैं। आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सबसे पहले मैं माँ भगवती को प्रणाम करते हैं और इसके बाद आप सभी यहाँ पे बैठे हुए हमारे जितने भाइयों बहनों, हमारे बुजुर्ग गार्जियनों, जिन्होंने पूरे बिहार नहीं पूरा देश का लोग देख रहा था उपचुनाव तारापुर, और आप लोग ने बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के लिए आपने जो काम किया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू ललन सिंह जी के लिए आपने जो काम किया, ये आप नहीं कहिएगा, ये बिहार विधानसभा में राजीव सिंह ने पहुंच के बता दिया कि तारापुर के लोगों ने जदयू पे कितना विश्वास किया। हम लोग को भी मौका मिला था घूमने का। सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, हम लोग के अभिभावक तुल, गार्जियन तुल, हम लोग को भी गर्व होता था आज से 15 साल पहले
हर लोग सोचता है मंदिर है, हम झूठ बहुत कम बोलते हैं, लेकिन राजनीति में जानिए रहा ज्यादा झूठे की जरूरत है। बहुत अच्छे शिशिर गार्जियन इस सब टाइप के लोग, अब तपेश्वर बाबू, अंबिका बाबू, सत्येंद्र बाबू के टाइप के लोग बहुत कम लोग मिलेगा। लेकिन हम लोग भी बहुत मार खाए हुए, घर परिवार छोड़े हुए, बहुत देख रहे हैं इनके पीछे उनके पीछे बहुत घूम रहे हैं। जो बोलेंगे सच बोलेंगे। लेकिन आज हम लोग के गर्व होता था कि नीतीश जी के अगर 10 गो रत्न में कोई एक रत्न है, उसका नाम है लोक प्रकाश बाबू। तो आपको तो ऐसा ही खुश होना चाहिए कि आपके क्षेत्र के जितना नीतीश बाबू, लोक प्रकाश बाबू पे विश्वास करते हैं, हमको कहने की जरूरत नहीं। अब हमारे बिहार के लोकप्रिय बिहार विधान परिषद के सदस्य भाई अनुपम जी ने सही कहा, बहुत लोग के जानते हैं। और मैं अब शंभूगंज प्रखंड के कद्दावर प्रमुख शहोड़ा गांव से पधारे भाई जद्दू जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वो आवे, 2 शब्द रखें, लेकिन शारगर्भित कम में और ज़्यादा हम लोगों को नेता का सुनना है। आज इस दुर्गा स्थान के मैदान में इस सभा में की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष लोक प्रकाश जी, हमारे इस सभा के नायक माननीय मंत्री संजय सिंह जी साथ में चल रहे हैं, हमारे बांका के विधान पार्षद विजय कुमार सिंह जी, हमारे पूर्व सांसद मीना देवी जी, इस प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष सारिका देवी जी, ओम प्रकाश जी, बंटी बाबू हमारे जो कि गंगा के उस पार से हमारे यहाँ आए हैं, जो अभी वो भी मुखिया जी हैं, नितेश जी, विश्वनाथ जी, बिट्टू जी, मृत्युंजय सिंह जी, प्रकाश सिंह, अरुण सिंह एवं तमाम हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ चल रहे हैं। रामतपुर के विनोद बाबू, इस जिला अमरपुर से आए हुए जिला परिषद सदस्य के रूप में हमारे अनमोल जी, और इस सभा में बैठे हुए तमाम नवयुवक एवं बुजुर्गों एवं महिलाएं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज की सभा मुख्य रूप से संजय बाबू के द्वारा ये रखी गई कार्यक्रम भ्रमण कार्यक्रम है। इस भ्रमण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ये जाति जो हम लोगों की क्षत्रिय जाति है, इसकी एकजुटता के लिए हमारा नेता वही हो सकता है कि हो जाते हैं, वही बीजेपी के इनके यादव का चुनाव आ जाए, सारे राजद के लोग इनके यादव के हो जाते हैं, क्योंकि वो यादव है तो बीजेपी जा हो गया, सभी लोग जो उसके छत्र तले चले जाते हैं। हमारे आप में एक कमियां हैं कि हम जदयू के बंदे हैं, हम बंधुआ मजदूर जदयू के नहीं है, हम बीजेपी के बंधुआ मजदूर नहीं है, हम ना तो राजद के बंधुआ मजदूर है। मेरा सम्मान जहां मिलेगा, जहां मेरा काम होगा, मैं वहां रहूंगा। हमारी जाति की जितनी बलिदानी दी गई है, आज जिन भी सरकार हो, जिस भी पार्टी की सरकार आई, मेरे बलिदान को भुला दिया गया। मेरे समाज ने जो इस देश के लिए बलिदानी दी है, उसको भुला दिया गया है। आज आजादी की बात तो अंग्रेजों से बाद में आई है, उससे पहले मुगलों की से लड़ाई किसने लड़ी? इस जाति ने लड़ी। हमारी आज लोग संख्या बल की बात करते हैं, वोट की बात करते हैं, हमारी संख्या क्यों घटी? हमारे युवा जो 18 वर्ष के थे, उनकी युद्ध लड़ने में वीर गति को प्राप्त हुए। ये मेरी बलिदानी नहीं थी क्या? मैं जितनी भी जिम्मेदारियां गई, राजपाट गया, अपने राज्य को छोड़ा, अपनी हम लोगों ने जितनी भूमिदान भावों के कहने पर हम लोगों के परिवार ने जो एक जमीन का दान दिया, भूदान दिया, जिसपे आज महादलितों को जमीन दिया जा रहा है, या किसी अन्य वर्ग को किसी को भूमि की पर्चा दी जाती है, वह जमीन किसकी थी? वह जमीन हमारी थी। मेरी त्याग, मेरे समाज के द्वारा जो त्याग किया गया, उसको भुला दिया गया है। आज सम्मान के हकदार हम लोग हैं हमारा, पर लेकिन हम लोगों को क्या दिखा जाता है? हमको 10% पे आगे टिकना पड़ा।
हम 10% के आरक्षण के मोहताज हो गए। क्यों ऐसा दिन क्यों आया? ये आरक्षण ही करना था तो आर्थिक आरक्षण की बात होती तो बात समझ में आती। क्या मेरे समाज में 10% से ही बात बन जाएगी? 10% हमको आज जो अफसर भी मानते, सब जगह आपकी पूछ होती थी तो आपके गुणों की पूछ होती थी। आप क्या हम आज के इतिहासकारों ने कुछ वामपंथियों ने जो इतिहास लिखा वो इतिहास में हमको अन्यायी दिखाया गया है। आज के फिल्म जगत में जो फिल्म बनाया गया उसमें ठाकुर साहब ममतावादी को दिखाया गया, यहाँ के राजा महाराजा हो जिसको मैं पहचानूं। मेरा नेता पटना में बैठे हुए लोग नहीं हो सकते हैं। हमारे नेता वही हैं जो मेरे बीच आवे, हमसे संवाद करें, जो हमारे सुख दुख में खड़े रहें, जिसमें हमारे अभी वर्तमान में इस मंच पे सभी नेता पधारे हुए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं कि आपने कम से कम इस जाति की, अपनी जाति की सूध तो ली है। आपने इसको जगाने का काम तो किया, इनके हाथ को टलवाने का काम किया है। मैं किसी भी नेता को नहीं जानता हूं, मैं उस नेता को ही जानूंगा जो हमारे समाज की सुख दुख में आके हमारा दुख का निवारण करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। जो हमारे संजय बाबू, हमारे विजय बाबू दोनों के द्वारा किया ही जा रहा है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ इस मंच पर दोनों एमएलसी साहब मौजूद हैं, जो एक आपके बगल के, आपके गांव के हैं आप, लेकिन हमारे बांका बहालपुर क्षेत्र से विजयी घोषित हुए हैं। संजोग से वे विजयी से उनका नाम भी है विजय सिंह। मैं ये चाहूंगा वो इसी तरह आप लोग भी एक सहयोग कर जहां पे जब अपनी जाति की लोगों की बात आवे तो हम आप एकजुट हुए। हम नहीं जानते हैं नीतीश कुमार, नहीं जानते हैं नरेंद्र मोदी, हमारे लिए तो जो हमारे नेता हैं जो हमसे पहचानते हैं उनको मैं जानता हूं। वो जहां जाएंगे वहां हम उनके लिए कार्य करेंगे, उनके बातों पे चलेंगे। हमारे अगुवाई करने वाले नेता जो हैं मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूं, न मैं नीतीश कुमार के लिए कर रहा हूं, न नरेंद्र मोदी के लिए कर रहा हूं। मैं अपनी विकास की बात करूंगा, जो मुझे पहचानेगा, जो मेरे सुख दुख में, जो मेरे साथ अन्याय, हमारे समाज के साथ अन्याय होता है उसके लिए आवाज उठाएंगे, मैं उनके साथ रहूंगा। आज सभी गोपालगंज की उदाहरण आपको मिला भी तुरंत, क्या गोपाल और जगह सभी जाति पार्टी अपनी जाति की कैंडिडेट आने के बाद अपने चोले को बदल लेते हैं। उस समय वह न नरेंद्र मोदी के रहते हैं, न वो लालू यादव के रहते हैं, न नीतीश कुमार के, क्योंकि उनकी वहां जाति होती है, इसलिए उनकी पहचान है। आपका बगल का क्षेत्र बांका में आप देख लीजिए जयप्रकाश। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अब हमारे बलिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भाई ललन जी को, वो आवे मंच पर। नमस्कार। जनसंपर्क संवाद यात्रा में पीठासीन अध्यक्ष जी लोक प्रकाश सिंह जी का मैं धन्यवाद देता हूं, एवं संजय कुमार सिंह एमएलसी साहब जी जो इस संवाद यात्रा के सूत्रधार, पूरा बिहार में इनका डंका बज रहा है, उस भैया को मैं प्रणाम करता हूं। एवं विजय भैया जो हमारे ग्रामीण भी हैं, बहुत संयोग से ऐसा संयोग बना है, इसलिए उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। और पूर्व सांसद मीरा सिंह जी जो कि एक कद्दावर घराने से के पुत्र बने हैं, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एवं हमारे समूहगण के प्रमुख साहब का भी मैं धन्यवाद इस मंच पे करता हूं, छोटू भैया का भी, एवं जो भी इस मंच पे पीठासीन हैं उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इस लोगों के पीराहारी मंदिर के प्रांगण में मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। इस संवाद यात्रा हमारे संजय भैया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चलाया गया ये टीम है, इनके जैसा काम पूरे बिहार में डंका की तरह बोल रहा है। जिस क्षेत्र में ये जाते हैं वहाँ सैलाब उमड़ जाता है और जन जन तक माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद हर गांव, हर पंचायत, हर विधानसभा में इनके टीम के द्वारा पहुंचाया जा रहा है।
और हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जितने भी भाई बंधु दोस्त हमारे गार्जियन स्वरूप यहाँ आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सभा में आप लोग यहाँ आके हमारा शोभा बढ़ा दिए। कमीशन में आज निहार कर देखते हैं, कहीं भी नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब माननीय मुख्यमंत्री की दहलीज पर जाए, छोटी बाबू तो हमारे मुख्यमंत्री जी के एकदम बगल के रहने वाले हैं, उनसे निवेदन करिए कि हमारे समाज के लोग को भी प्राथमिकता मिले, उन्हें भी अवसर मिले। मैं मंचासीन, हम विजय बाबू का नाम लेना भूल गए हैं, जो मेरे घर से हैं और इनका दायित्व कुछ बेसी है। संजोग से तारापुर विधानसभा के हैं, दो परिवार को समाज अपलक देख रहा है, आदरणीय डॉक्टर समीर कुमार जी को और आदरणीय विजय बाबू को। डॉक्टर समीर जी के प्रपौत्र परसन बाबू ने संस्कृति की नई चेतना स्थापित की, बनारसी बाबू ने राष्ट्रीय आंदोलन को नया आयाम दिया, राजेंद्र बाबू आदर्श पुरुष थे और आज भगवान ने चाहा है कि दोनों बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और तारापुर विधानसभा से माननीय विजय कुमार जी के बाबा आदरणीय सुंदर बाबू ने देवघरा को विद्यालय देने का काम किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने कल धपरी में इनसे कहा था कि आपने देवघरा को एक अच्छा स्थान दिया है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। मंच पर विराजमान छोटू बाबू, सेतु बाबू, तपेश्वर बाबू की पुत्र वधू, जो सहकारिता आंदोलन के अग्रदूत थे, जिनका कण कण में उनका योगदान था, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। विजय बाबू तो घर के हैं, बार बार इनका आभार प्रकट करता हूं। और मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जो निहाल बेहाल परेशान समाज है, उसके पर दृष्टिपात करें, ऐसा ही कार्यक्रम बनाइए। तो निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हम माना करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आपने अभी कहा कि मैं पटना से आए हुए लोगों को सुनना चाहता हूं। आखिर हम जन संवाद कार्यक्रम में हैं, मेरी समस्या नहीं सुनेंगे, मुझे जानेंगे कैसे? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंच से जुड़े हुए जितने कार्यकर्ता हैं, उनकी बात को बारीकी से सुनी जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, तारापुर विधानसभा के 48 गांव के मतदाताओं ने माननीय नीतीश कुमार जी पर विश्वास किया। माननीय नीतीश कुमार जी के हनुमान भाई संजय जी को हम लोगों ने जन धन मन से मदद किया और आज हम निहाल बेहाल फतेह बेहाल देखने वाला कोई नहीं है महोदय। मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे समाज को, लोगों को महकमा के चपरासी नहीं पहचानता है महोदय, चपरासी नहीं चिंता है कि चपरासी भी ये भी कोई आदमी है। मैं साधुवाद दूंगा इस मंच के माध्यम से आदरणीय संजय बाबू को। अभी जब गाड़ी में से आ रहे थे, मुझसे इन्होंने कहा कि क्या विभाग जी, ये सड़क मेरे ही अनुशंसा पर बना है। मैं भूरी प्रशंसा करता हूं। वाकई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजनाएं थी और उस पर कालीकरण का परत चढ़ा हुआ था और उसमें माननीय संजय जी की अनुशंसा लगी हुई थी। इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से उनका साधुवाद करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सोंडिहा का बस्ती का सड़क, बढ़ोनिया का सड़क, नवगाई का सड़क, जमुआ का सड़क, बनहरा का सड़क, तमाम सड़क का निर्माण हो रहा है। मेरे भी समाज का अभिकर्ता है महोदय, उस पर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। जब समाज की ही बात होती है, मेरा समाज कहाँ है महोदय? जब 90 का दशक हुआ करता था तो मैं देखता था बिहार इंटर मीडियम शिक्षा परिषद का चेयरमैन गुप्तेश्वर बाबू होते थे, रामस्वरूप बाबू होते थे। बोल देना चाहता हूँ कि अध्यक्षता हमारे लोक प्रकाश बाबू कर रहे हैं और हम लोग क्षेत्र से जुटे हुए हैं, जो आए हुए हैं पटना से चल करके सभी नेता, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनका सुनेंगे। हम लोग सम्मानित अपने शब्दों से करें और अगले वक्ता के रूप में मैं विभास जी को आमंत्रित कर रहा हूँ चंद शब्दों के लिए। ज़्यादा लंबा समय नहीं लें क्योंकि बड़ा ये काफ़ी प्रखर वक्ता है।
जो चल करके आए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें और अपने नेता का भाषण सुनें। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिहार प्रदेश जनता दल यू के प्रदेश के महासचिव आदरणीय श्री लोक प्रकाश सिंह जी, इस कार्यक्रम की सफल संचालन कर रहे बड़े भाई आदरणीय ठाकुर रंजन सिंह जी, इस कार्यक्रम में जो इस टीम के हम सभी के सम्मानित आदरणीय बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई संजय सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भागलपुर बांका के माननीय विधान पार्षद आदरणीय श्री विजय सिंह जी, काराकाट और आरा की लोकसभा के पूर्व सदस्य आदरणीय श्रीमती मीना सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार राज्य नागरिक परिषद के प्रदेश के महासचिव और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के महासचिव भाई अरविंद कुमार सिंह और छोटू सिंह जी, मुखिया बंटी सिंह जी, प्रमुख जद्दू बाबू, मुखिया विनोद सिंह जी, प्रोफेसर शिशिर प्रकाश सिंह जी और यहाँ नौगाई के इस दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी इस जिले के सम्मानित लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। आज आप लोग के बीच जन संवाद संपर्क के माध्यम से तकरीबन 13-14 जिला करते हुए आज आप लोग के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो आदरणीय नेता लोग के ऊपर जिम्मेवारी जो दी है कि जो समाज में कहीं ना कहीं जो त्रुटियां रह गई है से रूबरू हो और उन सारी विषयों को लेकर आप लोग के बीच हम लोग आए हुए हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में जो विकास किया है वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। आप ही लोग के बीच आप लोग ने जो ताकत दिया आदरणीय संजय सिंह जी को, आप लोग ने देखा होगा कि पटना के जो मिलर स्कूल में महाराणा प्रताप की जो पुण्यतिथि मनी थी, आप उसका परिणाम देखने को मिला कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने विधान परिषद में संजय सिंह जी को भेजने का काम किया। आप लोग के जो ताकत से इनको जो ताकत मिली उसी का परिणाम निकला कि इस मुंगेर लोकसभा में, जमुई लोकसभा में जब तारापुर की जो उपचुनाव हो रहा था तो इस चुनाव के दरमियान में आए हुए थे। तकरीबन 7 रोडों का सैंक्शन कराने का इन्होंने जो काम किया आप लोग की ताकत से हुआ। आप लोग ने देखा होगा कि आज ही कुछ ही दिन पहले हम लोग भागलपुर में गए थे। भागलपुर के वहां के मुखिया आदरणीय बंटी सिंह जी इस मंच पर उपस्थित हैं। इनकी कुछ वहां की स्थानीय समस्या थी। जब दिवाली से पूर्व हम लोग गए थे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए, वहां की तकरीबन 7 से 8 गांव की बहुत प्रमुख समस्या थी जो नदी से कटाव हो जाता था। उस मुद्दा को भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमारे आदरणीय संजय सिंह जी, विजय सिंह जी, छोटू सिंह जी सभी लोगों ने प्रमुखता से रखा और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तत्काल बिहार के प्रधान सचिव दीपक जी को बुलाकर उस समस्या का समाधान कराने का काम किया। तो हमारे जो नेता हैं इनमें काम करने की क्षमता है। आप लोग ने भी जानते हैं कि तकरीबन आप लोग की समस्याओं को सुनते हैं और कैसे निदान करने की बात करते हैं। आदरणीय ने कह रहा था कि तकरीबन 35 जिला का यहाँ पे क्षेत्र है जिसमें एक भी हमारे समाज के प्रतिनिधि नहीं मिला। यहाँ से हमारे ही जिला से, आपके जिला से विजय सिंह जी आते हैं। विजय सिंह जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधान परिषद का जो टिकट दिया और ये जीत के गए, आप ही के समाज के हैं। इन्हें चुनाव लड़ना था, मुख्यमंत्री जी किसी कारणवश नहीं दे पाए, लेकिन विधान परिषद का टिकट देकर इन्हें सदन में भेजने का काम किया। हम लोग भी गए थे उस चुनाव में, तकरीबन 10 दिन इनके लिए मेहनत किए थे। आदरणीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में जहाँ गांव-गांव में, विभिन्न गांवों में जाकर घूमने का हम लोगों ने काम किया। आप लोग की समाज की सेवा करेंगे। हम लोग के जो कार्यक्रम हुआ महाराणा प्रताप की, आप लोग ने देखा होगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आदमकद प्रतिमा महाराणा प्रताप की लगाने के लिए डाक बंगले चौराहे पर कैबिनेट से स्वीकृति दी और 1 दिन का राजकीय अवकाश भी किया। तो हमारे नेता काम करने में विश्वास करते हैं। हम यही चाहेंगे कि हमारे नेता पर आप लोग विश्वास करिए। ये लोग आप समाज के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, अनवरत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। को बड़ा ही विस्तार से रखे और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ छोटू सिंह जी को, जो जदयू के कद्दावर नेता हैं और इस इलाके का भी भ्रमण ये करते रहते हैं। आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सबसे पहले
मैं माँ भगवती को प्रणाम करते हैं और इसके बाद आप सभी यहाँ पे बैठे हुए हमारे जितने भाइयों बहनों, हमारे बुजुर्ग गार्जियनों, जिन्होंने पूरे बिहार नहीं पूरा देश का लोग देख रहा था उपचुनाव तारापुर, और आप लोग ने बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के लिए आपने जो काम किया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू ललन सिंह जी के लिए आपने जो काम किया, ये आप नहीं कहिएगा, ये बिहार विधानसभा में राजीव सिंह ने पहुंच के बता दिया कि तारापुर के लोगों ने जदयू पे कितना विश्वास किया। देश विदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के तहत झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के खबरों का लाभ लेने हेतु चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं उत्तर प्रदेश के डेस्क प्रभारी राजू श्रीवास्तव के व्हाट्सएप नंबर 9455045910 के साथ ही साथ दिल्ली के डेस्क प्रभारी नंदलाल जैन के व्हाट्सएप नंबर 9310702952 पर आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत नवगाई से सीधा प्रसारण के लिए संपत लाल की खास खबर।